नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में बताऊंगी। इसकी कथा, शुभ मुहूर्त के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। वैशाख अमावस्या वैशाख के हिंदू महीने में आने वाली अमावस्या का दिन है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में होती है। यह दिन हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह वैशाख के नए चंद्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक स्थलों में जप तप दान करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख अमावस्या के दौरान कुछ अनुष्ठानों को करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलता है। साथ ही पितरों को भी खुश करने और उनका आशीर्वाद लेने और पूजा के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको वैशाख मास में पड़ने वाली इस अमावस्या का पूजा मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। इस वर्ष वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। अमावस्या 19 अप्रैल 2023 को 11:24 से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2023 को 9:43 पर समाप्त होगी। वैशाख अमावस्या में कई तरह के काम किए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है अपने पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और तर्पण का कार्य। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप किसी नदी या जलाशय के पास रहते हैं तो उसमें आपको स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर में ही स्नान करना पर्याप्त होता है। नहाते समय नहाने के पानी में गंगाजल, हल्दी और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद श्री हरि जी की पूजा करनी चाहिए और इष्ट देव की प्रार्थना भी करनी चाहिए। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही सूर्य को तांबे के बर्तन में जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने के बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। तिल को पानी में डाल दें और इसका आप इस दिन दान कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देती हूँ। तिल को पानी में डाल दे या दान में दे सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और व्रत करना चाहिए। गरीबों और अभागों लोगों को खाने की चीजें दान करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध या जल डालना चाहिए। शाम के समय दीपक पीपल के पेड़ के सामने जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक, चौमुखा दीपक हमें इस दिन जलाना चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण नहीं करता है तो उसके पूर्वजों को कष्ट होता है। जातक पितृदोष से भी पीड़ित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पितृ तर्पण को महत्व दिया गया है, क्योंकि अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिससे उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी आत्मा स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता है या परिवार में शांति का अभाव रहता है, संतान सुख नहीं मिलता है, जीवन में सफलता और सुख नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का पालन करना चाहिए। दोष व्यक्ति के लिए मददगार साबित होता है और उन्हें जीवन में सकारात्मकता मिलती है। वैशाख अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा है कि प्राचीन काल में एक नगर में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का था। वे निधन होते हुए भी सदैव मन और कर्म से शुभ कार्यों में लगे रहते थे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे, हमेशा संतों और ऋषियों का सम्मान करते थे और सत्संग में भी भाग लेते थे। एक सत्संग के दौरान उन्हें पता चला कि कलयुग में भगवान विष्णु का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और श्री हरि के नाम का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने श्री हरि के नाम का जप करना शुरू किया और सांसारिक जीवन से मुक्ति
मुक्त होने के लिए वनप्रस्थ को अपना लिया और संन्यास स्वीकार कर लिया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पितृलोक का भ्रमण किया। वहां वह देखता है कि उसके पूर्वजों को कष्ट हो रहा है। धर्मवर्ण जब इस कष्ट का कारण पूछते हैं तो पूर्वज बताते हैं कि संसारिक जीवन का त्याग करने और गृहस्थ जीवन का पालन न करने के कारण उनका परिवार आगे नहीं बढ़ सका और इसी कारण वे पीड़ित है। अगर धर्म वर्ण को संतान होगी तो पिंडदान कौन करेगा? हम भोगते रहेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी मुक्ति के लिए आप गृहस्थ जीवन का पालन करें और हमारी मुक्ति का मार्ग खोलें और आने वाली वैशाख अमावस्या के दिन हमें पिंडदान दें। यह सुनकर वह अपने पूर्वजों को वचन देते हैं। वह संन्यास को त्याग देता है और संसारिक कार्यों को पूरा करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और आने वाली अमावस्या पर वे पूरे विधि विधान से पिंडदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन कर रहा है तो उसे शुद्ध और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। यह वह समय है जब शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध होना चाहिए। धर्म शास्त्रों में मन, वचन और कर्म की पवित्रता को हमेशा महत्व दिया गया है। इन सब में मन की पवित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मानसिक रूप से शुद्ध की गई शुद्ध तपस्या हमारे अंतकरण को शुद्ध करती है और हमारी आत्मा को भी पवित्र कर देती है। यदि व्रत करना संभव न हो तो सात्विक भोजन करने से जीवन की अशुद्धि कम होती है। यह स्थिति तन मन दोनों की पवित्रता को प्रभावित करती है। वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस साल अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वैशाख अमावस्या पर गायत्री मंत्र का जाप, पीपल की पूजा और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। इस दिन गंगा, नर्मदा या पवित्र नदी में स्नान के बाद घाट पर ही दान करने से हर कार्य में आ रही बाधा दूर होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या की तिथि 19 अप्रैल 2023 को है, जो कि 11:23 से शुरू होगी और 20 अप्रैल 2023 को सुबह 9:41 पर इसकी समाप्ति होगी। स्नान दान का जो मुहूर्त है वो सुबह 4:43 से सुबह 5:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या तिथि को सुबह 7:04 पर लगेगा और दोपहर 12:29 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। वैशाख अमावस्या पर सत्तू का दान किया जाता है, इसी कारण इसे सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और भोजन में से कुछ भाग कौवे, गाय या कुत्ते को खिला दे। वास्तु और ग्रह दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख की अमावस्या पर राहगीरों को पानी पिलाएं और पशु पक्षियों के लिए छायादार वृक्ष पर रहने की व्यवस्था करें। तो यह थी वैशाख अमावस्या में पड़ने वाली अमावस्या की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, घंटी वाला बटन दबाएं। हमारे चैनल पर आपको इन कथाओं के अलावा पारंपरिक विवाह गीत भी सुनने को मिलेंगे और हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी भी हमारे चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी, जैसे कि मंगलसूत्र महिलाएं क्यों पहनती है, सनातन धर्म का क्या महत्व है, स्वास्तिक हिंदू धर्म में क्यों बनाया जाता है। इस तरह की प्रस्तुति भी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपको समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।